Everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. In today's video, we are going to learn one of the most important topics in accountancy, ledger. In this lecture, we will cover the meaning of ledger, its definition, and why it is important, its objectives, and the complete concept in a simple and easy way. I will also explain everything with practical examples so that you can understand the topic clearly and perform well in your exams. So, if you are a commerce student or you are just starting to learn accountancy, this video is perfect for you. Now, without you further delay, let's begin today's topic ledger. What is ledger? सबसे पहले समझते हैं लेजर होता क्या है। लेजर वो बुक है जहां हम सेम अकाउंट की सारी एंट्रीज एक ही प्लेस पर कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर। इसलिए लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। अकाउंटिंग की प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स होती है। इसमें इससे में जनरल में रिकॉर्ड की गई सारी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट वाइज क्लासिफाई और पोस्ट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में जनरल में ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है और लेजर में उन्हें अलग अलग अकाउंट्स में अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किराना स्टोर से उधार में सामान लेते हैं। शॉपकीपर हर कस्टमर के नाम का अलग पेज या रजिस्टर मेंटेन करता है। आप जितनी भी परचेजेस करेंगे सब उसी पेज पर लिखी जाएगी। ही लेजर की तरह काम करता है क्योंकि एक कस्टमर की सारी ट्रांजैक्शंस एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड होती है। Is definition. A ledger is a book that contains separate accounts for each asset, liability, capital, income, and expense, where general entries are posted for classification and summarization. लेजर एक ऐसी अकाउंटिंग बुक है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जनरल की एंट्रीज को इन अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है जिससे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली क्लासिफाई और समराइज किया जा सके। व्हाई इज अ लेजर इम्पोर्टेंट? अब सवाल आता है लेजर की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि लेजर सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक ही अकाउंट में कलेक्ट करता है। सेकंड इज हर अकाउंट का एग्जैक्ट बैलेंस आसानी से पता चल जाता है। थर्ड इज किसी भी अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। फोर्थ इज इसी के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड लास्ट इज लेजर की हेल्प से प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स और लायबिलिटीज का पता लगाना इजी हो जाता है। इसलिए लेजर जो है वो कहते हैं इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लेजर। लेजर के मेन ऑब्जेक्टिव्स या पर्पसेस क्या हैं? फर्स्ट इज जनरल एंट्रीज को अकाउंट वाइज क्लासिफाई करना। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को उसके रिलेटेड अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, एसेट। हर अकाउंट का बैलेंस निकालना। लेजर से हमें पता चलता है कि किसी अकाउंट में कितना डेबिट और कितना क्रेडिट हुआ और फाइनल बैलेंस क्या है। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में हेल्प करना। लेजर के बैलेंसेस को यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जो अकाउंटिंग एक्यूरेसी चेक करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए डाटा प्रोवाइड करना, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जैसे स्टेटमेंट्स लेजर के डाटा पर ही बेस्ड होते हैं। एंड लास्ट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करना। जैसे कैसे किया जाता है? लेजर ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर ऑर्डर में रखता है जिससे रिकॉर्ड्स क्लीन, क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। इस फॉर्मेट ऑफ अ लेजर। लेजर अकाउंट की दो साइड्स होती है। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। डेबिट जो होती है वो लेफ्ट साइड लिखी जाती है एंड क्रेडिट जो होती है वो राइट साइड आती है। हर साइड में जनरली ये कॉलम्स होते हैं, यानी कि डेबिट साइड भी आएंगे और क्रेडिट साइड भी। कौन कौन से होते हैं कॉलम्स? फर्स्ट इज डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड लास्ट इज अमाउंट। नेक्स्ट पोस्टिंग।
अब पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल से एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। यानी जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है उसको उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में लिखना ही पोस्टिंग कहलाता है। रूल्स ऑफ पोस्टिंग। अब रूल्स बहुत सिंपल है। जर्नल में जो अकाउंट डेबिट हुआ है लेजर में भी वही अकाउंट डेबिट साइड पर जाएगा, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है लेजर में क्रेडिट साइड पर पोस्ट होगा। बस अकाउंट का नेम और अमाउंट सेम रहना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल है, उसके थ्रू समझते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000। अब क्या किया है कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट होगा? 50,000 से। अब जनरल में क्या, लेजर में क्या होगा? कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट साइड है। तो कैसे लिखा जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। अब टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो है वो क्रेडिट है, तो लेजर में भी क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्या लिखेंगे अब? बाय कैश अकाउंट 50,000। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर। अब क्या होता है बैलेंस का मतलब? मंथ या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम डेबिट और क्रेडिट टोटल करते हैं। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, और अगर दोनों इक्वल हैं तो बैलेंस क्या होगा? नील। इस प्रोसेस को लेजर बैलेंस कहते हैं। आज का लेजर टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।